शेखपुरा में तेजस्वी यादव पर गरजे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। तेजस्वी को बताया जंगल राज के युवराज। बेगूसराय में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत। मंत्री गिरिराज ने मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। कैमूर में राम प्रताप सिंह ने आरएलएसपी से दिया इस्तीफा। कार्यशैली से असंतुष्ट, कहा हो रही उपेक्षा। भोजपुर में बीएमएसआईसीएल के प्रबंध निदेशक नीलेश रामचंद्र पहुंचे सदर अस्पताल। डीएम सुल्तानिया के साथ मिलकर किया निरीक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। आइए नजर डालते हैं बिहार की कुछ बड़ी और अहम खबरों की तरफ। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को मर्यादाहीन बताते हुए उसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने तेजस्वी को जंगल राज का युवराज बताते हुए कहा कि उनके पिता से मिले संस्कारों का ही परिणाम है। शेखपुरा के दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा, पेंशन बढ़ाने और जीविका दीदियों को 7 लाख तक का लोन देने की योजना को ऐतिहासिक बताया। साथ ही अपराधियों को सख्त चेतावनी दी कि उनके घर, उनकी संपत्ति जब्त कर घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। नेतृत्व में जो महिला संवाद में लोगों का मांग आया, जो उनका डिमांड हुआ, और आज हम लोग महिला संवाद में महिलाओं ने जो विषय को रखा, उस विषय को लेकर के वो लोग पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे थे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का 400 रुपया मिलता है, 1000 रुपया का उन लोगों का डिमांड हुआ कि कुछ बढ़ा दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, एनडीए सरकार ने 1100 रुपया कर दिया। ये लगभग 1 करोड़ से ऊपर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और आज जीविका दीदी का भी मानदेय बढ़ाने का, उनको भी जो 3 लाख का लोन है 6 लाख, 7% इंटरेस्ट भी घटाया गया। इस तरह के कई तरह के जो बिहार के विकास के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत पड़ती है, उस नींव के ईंट को पूरी तरह से गरीबों के हित में निर्णय लेकर वह कदम उठाया गया है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल आगमन, गरीबों के प्रति उनका जो संकल्प है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार मिलकर साकार कर रही है। बिहार के बेगूसराय में 2 अलग अलग जगह पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि दोनों जगह वज्रपात की चपेट में आने से मौत हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अंचल प्रशासन को भी सूचना दिया गया। दोनों शव को पोस्टमार्टम के बाद बेगूसराय सदर अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं देर शाम केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी सदर अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना भी दी। घर के बाजू में गिरा था। कहीं जा रहे थे क्या? हाँ। कितना बजे घटना? लमसम 4 बजे। तो उसके बाद क्या हुआ? वही जगह डेथ हो गया। तो वहीं पर डेथ माथा पर गिर गया था तो पूरा नीचे तक आ गया। पूरा कपड़ा पूरा फट गया। शरीर में एक भी कपड़ा से नहीं बचा। स्पॉट डेथ। कैमूर के मोहनिया में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सचिव राम प्रताप सिंह ने अपने साथियों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मोहनिया जंक्शन रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पार्टी की कार्यशैली से असंतोष जताते हुए कहा कि उन्होंने पूरी निष्ठा से काम किया लेकिन लगातार उपेक्षित महसूस कर रहे थे। राम प्रताप सिंह ने कहा कि अब उन्हें लगने लगा है कि ऐसे दल में रहना समय की बर्बादी है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। इस्तीफे के दौरान कई समर्थक भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा, राष्ट्रीय समता पार्टी में लोक मोर्चा में मैं कार्यरत था। समता पार्टी से लेकर के आज तक
अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पार्टी को छोड़ करके किसी अन्य पार्टी में, जैसे जन स्वराज पार्टी को पकड़ना चाहता हूँ। और क्या कारण है कि आप पार्टी छोड़ना चाहते हैं? मैं इसके कार्यशैली से मैंने 13-14 साल तक इस पार्टी के साथ काम करके अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा हूँ, और मुझे आज तक जो है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को प्यार की बोली बोलते हैं और जातीय समीकरण में हम लोग को पीछे ढकेल देते हैं। इसलिए मैं इस पार्टी से उदास होकर के अपने 100 कार्यकर्ताओं और 150 कार्यकर्ताओं के साथ, जितने हमारे चिंतक हैं, मेरे साथ इस पार्टी को छोड़ करके जनसुराज। खबर भोजपुर से है, जहां बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नीलेश रामचंद्र देवरे और जिला अधिकारी तनय सुल्तानिया ने सदर अस्पताल आरा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने अस्पताल में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा आपातकालीन वार्ड, मेडिकल वार्ड, ओपीडी आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में जाकर भर्ती मरीजों से संवाद स्थापित कर उपचार की स्थिति की सुविधाओं की उपलब्धता और उनकी समस्याओं के बारे में फीडबैक भी लिया। निरीक्षण के दौरान देवरे और जिलाधिकारी ने अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए ताकि मरीजों को समय पर और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। मुख्यालय से आज प्रबंध निदेशक सर DMSICL आए थे और निर्माणाधीन जो मेडिकल अस्पताल है भोजपुर जिला का, उसका निरीक्षण किया गया और साथ ही जो मॉडल सदर अस्पताल है उसका, तो इसमें जो भी कार्य हुए हैं ताकि कुछ और एडिशन करना है या MCH बिल्डिंग जो बन रही है उसको देखा गया। हम लोगों ने जिला खनन निधि से और जिला में जो रोगी कल्याण समिति का फंड है उससे सदर अस्पताल में 1000 लीटर का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, चाइल्ड वार्ड बनाया है, रिपेयर मेंटेनेंस कराया है, साइनेज बोर्ड्स हम लोगों ने जो सारे अस्पताल में लगाए हैं। साथ ही साथ जीविका दीदी का जो रसोई है और साथ साथ जितने भी नई चीजें हम लोगों ने की है उसको भी सर के द्वारा देखा गया। मुख्यालय से आज प्रबंध। रोहतास जिले के सूर्यपुरा थाना अंतर्गत नोनहर गांव के बधार में स्थित कुआं से 8 जून को मिले एक पुरुष के शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शव की शिनाख्त विक्रमगंज थाना क्षेत्र के धनगाई के 21 वर्षीय सूरज कुमार के रूप में की गई। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। आरोपियों ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आवेदन दिया गया जिसमें बताया गया कि उनका पुत्र सूरज कुमार जो 21 वर्ष, पिता स्वर्गीय मदन राम धनगाई का रहने वाला, वो दिनांक 3 जून की संध्या 4 बजे के बाद लापता है। परिजनों द्वारा बताया गया कि वो किसी फंक्शन को अटेंड करने गया था, उसके बाद से वह लापता है। कांड की गंभीरता को देखते हुए उसके बाद ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रमगंज के नेतृत्व में जो टीम थी वो जो इस घटना में गायब लड़का था उसकी तलाश कर रही थी। इस क्रम में ही सूचना मिली कि सूर्यपुरा थाना क्षेत्र में घटना के बाद, जिस दिन गायब हुआ था उसके बाद, एक युवक का शव बरामद हुआ है कुएं से। उस युवक की पहचान सूरज कुमार के रूप में की गई। घटना के बाद तकनीकी साक्ष्य संकलन के आधार पर आखिरी बार जो सूरज कुमार को देखा गया था और जिन लड़कों के साथ देखा गया था, उसी के आधार पर एक विधि विरुद्ध बालक से पूछताछ की गई। विधि विरुद्ध बालक द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसकी चचेरी बहन के साथ जो मृतक है इस घटना में सूरज कुमार, उसका रिलेशन था जिससे उसे आपत्ति थी। जिस बात से कुंठित होकर वो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके हत्या का योजना बनाई और इसी बहाने दिनांक 3 जून को, जिस दिन वो घर से निकला था, उसको सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के नोनहर गांव के बधारे में बुलाया और खिलाने पिलाने के बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दिया गया और सबको कुएं में फेंक दिया गया। कैमूर के चैनपुर थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की जान चली गई जब 11,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज तार उसके ऊपर गिर गया। घटना में राजेंद्र राम का सिर धड़ से अलग हो गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वह मजदूरी के लिए साइकिल से जा रहा था। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने चैनपुर पथ जाम कर दिया, जिसे पुलिस के समझाने पर हटाया गया। प्रशासन ने मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दे दिया है।
सर वो मजदूर आदमी है सर, काम करने जा रहे थे, रास्ते में ऊपर से तार गिर गया और घटना हो गया। कैसा तार गिर गया? वो बिजली विभाग वाला। तो कितना वोल्टेज गया? क्या सर? कितना वोल्टेज का सब कुछ जानकारी है? 33,000 वाला। कहाँ जा रहे थे काम करने के लिए? वो जगरिया काम करने जा रहे थे। क्या चीज का काम करते थे? ईटा पत्थर मजदूरी वाला। मजदूर। मामला पता चला है कि सुबह में जो तार जो था 11 केवी का वो ब्रैकेट से टूट कर नीचे आ गया और उस समय आदमी जो अभी मृतक हैं वो गुजर रहे थे और उसी में। बेगूसराय में दबंगों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जहां मटिहानी थाना क्षेत्र के जगतपुर बहियार में एक युवक को घर से बुला कर ले गया और गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं युवक की हत्या करने के बाद आरोपियों ने उसका शव बहियार में फेंक दिया। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और इसके इलाके में तनावपूर्ण स्थिति भी बनी हुई है। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने मटिहानी थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। कल के जे 5 बजे भोर बोला कि लाग गया मार दिया। कुछ चीज मार लो। कैसे गोली से मार? गोली मार देते बोला क्या? क्यों लोग मार दिया पिंकेश। अच्छा की मामला कुछ पता चला? मामला कुछ नहीं रहा, अब अंदर की मामला होते पता नहीं। बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।